हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास के संबंध में हम राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों की, जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, उन स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे थे। तो उन स्रोतों के अंतर्गत सबसे पहले हमने शिलालेखों का अध्ययन किया, उसके बाद में सिक्कों का अध्ययन किया, और उसके बाद में आज हम इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। वो ग्रंथ जिनसे हमें इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है, कुछ इतिहास के स्रोत है वो हमें उन ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। उन ग्रंथों का आज हम अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में मैंने सारे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए और आगे आने वाली एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अतः आपको वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है और बने रहना है हमारे साथ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये पहला क्वेश्चन है, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कवि राजा श्यामल दास, बी मुणोत नैणसी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, और ऑप्शन डी राजशेखर। तो राजपूताने का अबुल फजल जिन्हें कहा जाता है उनका नाम है मुणोत नैणसी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपको ध्यान में रखना है और लिखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बांकीदास की ख्याति में किस राज्य का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी आमेर, डी सिरोही। तो हमारा क्वेश्चन है, बांकीदास की ख्याति में किस राज्य का वर्णन मिलता है। तो बांकीदास की ख्याति में मारवाड़ राज्य का वर्णन मिलता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, दयालदास की ख्याति किस राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन ए मारवाड़, बी बीकानेर, सी मेवाड़, डी आमेर। तो दोस्तों, जो दयालदास की ख्यात है वो बीकानेर राजवंश से संबंधित है। 2 नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही होगा। आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए हमीर देव चौहान, बी जय सिंह सूरी, सी नयन चंद्र सूरी, डी राजशेखर। तो जो हमीर महाकाव्य एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसके रचयिता है नयन चंद्र सूरी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कूलई लामा ग्रंथ किसने लिखा। ऑप्शन ए नयन चंद्र सूरी, बी जय सिंह सूरी, सी हेमरतन सूरी, या उद्योतन सूरी। तो जो कूले लामा ग्रंथ एक लिखा था उद्योतन सूरी ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, उद्योतन सूरी ने कूले लामा ग्रंथ की रचना किस दुर्ग में की। ऑप्शन ए रणथंभौर के दुर्ग में, बी सोनार दुर्ग में, सी जालोर दुर्ग में, डी चित्तौड़ के दुर्ग में। तो जो उद्योतन सूरी ने कूले लामा ग्रंथ की रचना की थी वो जालोर के दुर्ग में की थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, हमीर महाकाव्य ग्रंथ में कहाँ के राजवंश का इतिहास मिलता है। ऑप्शन ए मारवाड़ के राठौड़ों का, बी रणथंभौर के चौहानों का, सी अजमेर के चौहानों का, डी जालोर के चौहानों का। तो जो हमीर महाकाव्य ग्रंथ है नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, इस ग्रंथ में रणथंभौर के चौहानों का इतिहास मिलता है। रणथंभौर के चौहान राजवंश से संबंधित ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, प्रबंध कोश के रचयिता कौन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध कोश के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए पद्मनाभ, बी चंद्रशेखर, सी राजशेखर, या श्यामल दास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है राजशेखर। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेश्वर बाहुबली गौर की रचना किसने की। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है ये भी, भारतेश्वर बाहुबली गौर। इस ग्रंथ की रचना किसने की, कि जवाब आपको देना है इसका। ऑप्शन ए वज्रसेन सूरी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र,
सी केसरी सिंह बारट या मेघराज मुकुल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, शिशुपाल वध की रचना किसने की? ऑप्शन ए महाकवि माघ, बी कृपाराम, सी जोगीदास, डी श्रीधर। तो जो शिशुपाल वध की रचना की थी वो की थी महाकवि माघ ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, महाकवि माघ किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए मंडोर, बी शाहपुरा, सी जैसलमेर, डी भीनमाल। तो महाकवि माघ का संबंध इनमें हमें देखना है किस स्थान से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ भीनमाल, जो कि जालौर जिले में पड़ता है। भीनमाल से संबंधित महाकवि माघ का संबंध भीनमाल से है। नेक्स्ट, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विग्रहराज प्रथम, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हरिकेली नाटक की रचना की थी वो की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन ए नरसिंह मेहता, बी मीराबाई, सी रत्ना खाती, डी जीवाराम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रत्ना खाती। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ रत्ना खाती ने लिखा था। नेक्स्ट, राजयारा सोरठा किसके द्वारा लिखित है? जो ऑप्शन ए कृपाराम, बी जीवाराम, सी मनोहर या सारंगदेव। तो जो राजयारा सोरठा लिखे गए ये कृपाराम के द्वारा लिखे गए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो, इसके रचयिता पूछा है इस क्वेश्चन में। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, बी नरपति नल्हा, सी राजशेखर, डी दौलत विजय। तो जो बीसल देव रासो के रचयिता है वो है नरपति नल्हा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ पद्मावत किसने लिखा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अमीर खुसरो, सी मलिक मोहम्मद जायसी या रावल रतन सिंह। तो जो ग्रंथ है पद्मावत ये किसके द्वारा लिखा गया? पद्मावत ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, खजाइन उल फुतुह किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी बर्नी, सी मलिक मोहम्मद जायसी या अब्बास खान शेरवानी। तो जो खजाइन उल फुतुह रचना है वो है अमीर खुसरो की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनीरा चुंगटिया किसने भेंट किए? चेतावनीरा चुंगटिया जो रचनाएं थी डिंगल भाषा में लिखी थी, ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को किसने भेंट किए थे? ऑप्शन ए केसरी सिंह बारट, बी प्रताप सिंह बारट, सी जोरावर सिंह बारट। तो जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनीरा चुंगटिया भेंट किए थे वो किए थे केसरी सिंह बारट ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी? ऑप्शन ए सुंदरदास, बी सागरदान, सी हरिभद्र, डी शिवदास गार्डन। अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजरूपक ग्रंथ की रचना किसने की? हरिनियोगी, बी राजशेखर, सी वीरबाण, डी हरराज। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि राजरूपक ग्रंथ की रचना किसने की।
तो राजरूपक ग्रंथ की जिसने रचना की थी उनका नाम था वीरबाण। वीरबाण के द्वारा राजरूपक ग्रंथ की रचना की गई। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम के रचयिता कौन है। एक ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ ही है। करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए राव जेतसी, बी जयसोम, सी मेघराज मुकुल या चंद्रशेखर। तो इस करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम के रचयिता जो है वो है जयसोम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राव जेत सिरो छंद किसने लिखा। ऑप्शन ए मूर्णोत नैणसी, बी दयालदास, सी बांकीदास, डी बिट्टू सूजा। तो राव जेत सिरो छंद ये ग्रंथ लिखा था बिट्टू सूजा ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ये राव जेत सिंह बीकानेर के शासक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद के रचयिता कौन है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और लिख लेना है कॉपी में। ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, बी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सी श्यामल दास, डी गोपीनाथ शर्मा। तो वीर विनोद के रचयिता है, उनका नाम है श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। पृथ्वीराज रासो की रचना। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जलहण, सी कर्नल टोड, डी चंद्रवरदाई। तो जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी उनका नाम था चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज रासो की रचना को पूर्ण किया था जलहण ने। और पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। यह बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। रचना की थी चंद्रवरदाई ने, रचना को पूर्ण किया था जलहण ने, जो कि चंद्रवरदाई का पुत्र था। और पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। यह तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने बताई है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हमीर मद मर्दन किसके द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए हमीर देव चौहान, बी जय सिंह सूरी, सी नयन चंद्र सूरी, डी इनमें से कोई नहीं। जो ये इतिहास ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, ये रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। और इस ग्रंथ की रचना की थी जय सिंह सूरी ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वंश भास्कर के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, बी श्यामल दास, सी महाराजा सूरजमल, डी कवि विल्होजी। तो वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विरुद्ध छथरी व किरतार बावनी किसकी रचना है। ऑप्शन ए ईश्वरदास बारठ, बी आशा बारठ, सी दुर्सा आडा, डी दादू जी। तो ये जो रचनाएं हैं विरुद्ध छथरी व किरतार बावनी, यह दुर्सा जी आडा की रचना है। और दुर्सा आडा वही व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप और चंद्रसेन राठौड़ की प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेनानी ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, बी मेघराज मुकुल, सी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डी जाबरमल शर्मा। तो जो सेनानी ग्रंथ की रचना की थी उनका नाम था मेघराज मुकुल, और ये राजस्थान में चूरू जिले के निवासी थे। नेक्स्ट, कान्नड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए कान्नड़ देव, बी पद्मनाभ, सी जयसोम, डी वज्रसेन सूरी। तो जो कान्नड़ देव प्रबंध लिखा गया था, एक ग्रंथ था कान्नड़ देव प्रबंध, यह लिखा गया था पद्मनाभ के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रंथ हमीर हट किसके द्वारा लिखा गया।
हमीरहट ग्रंथ है, इसमें रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बारे में वर्णन मिलता है। ऑप्शन है जोधराज, बी चंद्रशेखर, सी अमृत कैलाश या पांडव व्यास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चंद्रशेखर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही है वो भी बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।